जिस इंसान ने आज तक कोई भी गलती नहीं की है, उस इंसान ने आज तक कुछ नया करने का ट्राई ही नहीं किया है। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। 14 मार्च 1879 ईस्वी जर्मनी के उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए थे सर अल्बर्ट आइंस्टीन। उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वह एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया है। आज 65 साल हो गए आइंस्टीन हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी थीसिस के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज वे दुनिया भर के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाने जाते हैं। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपरनेचुरल पार्ट्स थी? तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दरअसल जब अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे से काफ़ी बड़ा था। नॉर्मली बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टीन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब वो माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो अचानक आइंस्टीन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। अपने बेटे को इस तरह साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुम क्यों कुछ नहीं बोलते, तो आइंस्टीन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टीन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थी जिनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि आइंस्टीन को डेट्स और फोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम होती थी, यहाँ तक कि उन्हें खुद का टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनका टेलीफोन नंबर मांगा तो आइंस्टीन उनके पास रखी टेलीफोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर सहकर्मी ने चकित होकर बोला, आप अपना खुद का टेलीफोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टीन ने कहा कि ऐसी चीज को भला मैं क्यों याद रखूं जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टीन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहनते थे। उनके टांगों की उंगलियां इतनी बड़ी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियां की वजह से मोजों में छेद हो जाती थी, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बंधवाते थे, क्योंकि उन्हें जूतों के फीते भी बांधना नहीं आता था। दोस्तों, आइंस्टीन हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास चीज नहीं है, बल्कि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसके अंदर क्यूरियोसिटी कूट कूट के भरी है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टीन हमेशा से इतनी बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि बचपन में वे पढ़ाई में बहुत ही कमजोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से कुछ लोगों ने तो शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। खास करके आइंस्टीन के टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आइंस्टीन मैथ और साइंस के अलावा हर एक सब्जेक्ट में हमेशा फेल होते थे और बचपन से ही आइंस्टीन को किताबी ज्ञान में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कई ऐसे थीसिस पेश जिसके बिना आज भी साइंस कमजोर है, और यही वजह है कि उसका दिमाग एक चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टीन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को निकाल लिया था रिसर्च के लिए, और वो वहां से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा उसने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है, और वो वादा करते हैं कि आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च जरूर करेंगे ताकि आने वाले समय में साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही फायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन नहीं मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन के बेटे हैंस अल्बर्ट आइंस्टीन के परमिशन के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू किया। पहले उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम, जो नॉर्मल इंसान के ब्रेन से काफी छोटा था, क्योंकि दरअसल एक नॉर्मल इंसान के ब्रेन का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग को 240 हिस्सों से टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर के पास भेज दिया गया, ताकि वो अच्छे से देख सके कि आइंस्टीन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग के टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, जिससे आइंस्टीन के दिमाग की अच्छे तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टीन के ब्रेन में आम इंसान से ज्यादा सेल्स थे। आइंस्टीन के दिमाग का सेरिब्रल कोर्टेक्स नाम का हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल कोर्टेक्स नाम का हिस्सा दिमाग का एक जरूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और ये एक ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से विकसित होता है। साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी जो उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्टों ने
आइंस्टीन के ब्रेन को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पेरिएटल ऑब्रेक्युलर मिसिंग है, जिसके कारण उसके ब्रेन का पेरिएटल लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज्यादा बड़ा है। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह थी कि आइंस्टीन की मैथमेटिकल स्किल्स और चीजों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज्यादा थी और उनके दिमाग में न्यूरॉन की डेंसिटी 17% ज्यादा थी, जिस वजह से आइंस्टीन को ज्यादा ब्रेन पार्ट मिलती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक यही वजह थी जो आइंस्टीन का कंसंट्रेशन और दूरदर्शिता औरों से कई ज्यादा थी। साइंटिस्ट कहते हैं आइंस्टीन के ब्रेन में ज्यादा फॉल्ट थी, जो उनके इंटेलिजेंसी का और एक कारण था। आइंस्टीन का दिमाग 40 टुकड़े के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व है। दोस्तों, आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, इसके बावजूद भी आइंस्टीन के दिमाग और उसकी इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में हम आइंस्टीन के ब्रेन को और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टीन के दिमाग के साथ जो भी क्या वो सही था या फिर गलत, कमेंट में इस बात की राय जरूर दे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ। अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम ऑन कर ले, ताकि अगर मेरा वीडियो कोई भी अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। इसी के साथ मैं राहुल आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।